वंदेहम श्रीगुरुयुत श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 21 अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। सभी श्लोक रिपीट करिए। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जना तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। लोकस्तद् अनुवर्तते। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जना तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। लोकस्तद् अनुवर्तते। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जना तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। लोकस्तद् अनुवर्तते। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Purport. People in general always require a leader who can teach the public by practical behavior. A leader cannot teach the public to stop smoking if he himself smokes. Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly before he begins teaching. One who teaches in the way is called Acharya or the ideal teacher. Therefore, a teacher must follow the principles of Shastra to teach the common man. The teacher cannot manufacture rules against the principles of revealed scriptures. The revealed scriptures like Manu Samhita and similar others are considered the standard books to be followed by human society. Thus, the leader's teaching should be based on the principles of such standard Shastras. One who desires to improve himself must follow the standard rules as they are practiced by the great teachers. The Srimad Bhagavatam also affirms that one should follow in the footsteps of great devotees, and that is the way of progress on the path of spiritual realization. The king or the executive head of a state, the father and the school teacher are all considered to be natural leaders of the innocent people in general. All such natural leaders have a great responsibility to their dependents. Therefore,
They must be conversant with standard books of moral and spiritual codes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. जय श्री प्रभुपाद, थैंक यू। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य: सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि समाज जन की शिक्षा देने की कोई भी शिक्षण प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उद्देश्य ऐसे आदर्श शास्त्रों का के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने गए हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। अतः उन्हें नैतिक या आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना है। यह जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। इस श्लोक में दो तीन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हम सबको एक नेता की ज़रूरत है जो हमें अपने आचरण से शिक्षा दे सके। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है तो जन्म से लेके हमारे माता पिता, फिर हमारे शिक्षक, फिर स्कूल में या कॉलेज में हमारे जो हम जिनको फॉलो करते हैं, हम जिनकी बुक्स पढ़ते हैं, तो हर जगह पे हमें कोई ना कोई नेता चाहिए जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकता है। और नेता का जो आचरण होता है तो हम सब भी वैसा ही फॉलो करते हैं। तो हर एक के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आइडियल पर्सन होता है जिसको वो फॉलो करता है और जिसके अनुसार वो खुद डिसीजन लेता है। तो अगर हमारे जो सीनियर है या जो हमारे नेता है वो अगर सही डिसीजन नहीं लेते हैं और अगर वो गलत एक्शन लेते हैं तो फिर हम भी वैसे ही एक्शन लेंगे और हमारा भी पतन होगा। ये स्वाभाविक है। अगर माता पिता कुछ गलत एक्शन कर रहे हैं तो बच्चे के मन पे भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है और वो फिर उसी तरह से उसके मन पे संस्कार पड़ते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब किसी को भी फॉलो करते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि किसको फॉलो करे किसको ना करे। हमें आँख बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं करना है। आज के समय में ये एक ट्रेंड बन गया है अपने फॉलोअर बनाने का। हर कोई चाहता है कि मेरे फॉलोअर हो और अपने फॉलोअर को बढ़ाने के लिए वो बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। पर अगर हम कुछ गलत बात बोल के या गलत तरीके से किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो इसमें हमारा भी नुकसान है और जो फॉलो कर रहा है उसका भी नुकसान होगा। तो शास्त्र में इसीलिए बताया गया है कि हमें भगवान को फॉलो करना है। भगवान का अर्थ है अंग्रेज़ी में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा भगवान को हमें फॉलो करना है और फिर हम सेफ़ रहेंगे, हम गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे। और अगर हम भगवान को फॉलो करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी लीलाएं पढ़ते हैं और उनके मार्ग को फॉलो करने का ट्राई करते हैं, तो श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर में बोलते हैं एक होता है अनुसरण और एक होता है अनुकरण।
तो हमें अपने सीनियर का या अपने गुरु का अनुकरण नहीं करना है, हमें उनका अनुसरण करना है। और अनुसरण करने का मतलब है कि हमें उनके आदेशों का पालन करना है, हमें उनके तरह एक्टिंग नहीं करनी है। अब जैसे शिला प्रभुपाद जी बहुत सारी जगह पे जाके लेक्चर देते थे, उनके व्यासासन बनते थे, और वो मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे। वो वॉक करते करते, जब करते करते अपने शिष्यों के प्रश्नों का आंसर देते थे, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करते थे। पर वो दिव्य स्तर पे थे, वो शारीरिक स्तर पे नहीं थे। और उनको अपने गुरु से आदेश मिला था कि वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपने शिष्य बना सकते हैं, और प्रीचिंग करने के लिए वो कुछ अनकन्वेंशनल तरीके भी अपना सकते हैं। पर हम देखते हैं कि आज के समय में प्रभुपाद जी का अनुकरण करने वाले, उनको कॉपी करने वाले, प्रभुपाद जी की नकल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। पर उनको फॉलो करने के लिए अगर कहा जाए तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कभी भी नकल करने के लिए नहीं बोला है। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा है कि तुम अपने व्यासासन बनाओ, या तुम अपने शिष्य बनाओ, या तुम मेरी तरह मॉर्निंग वॉक पे निकलो और अब तुम्हारे पीछे 10 लोग चलेंगे और तुम उनके क्वेश्चन का आंसर दो। और जैसे प्रभुपाद ने अपने चरण, मतलब उनके शिष्यों ने रिक्वेस्ट की प्रभुपाद से कि हमें आपके चरण धोने हैं और आपके चरणामृत को हमें पीना है। तो प्रभुपाद जी दिव्य स्तर पे थे, इसलिए उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम मेरे चरणों का स्नान, मेरे चरणों को स्नान करा के उस पानी को तुम पी सकते हो। क्योंकि प्रभुपाद जी दिव्य स्तर पे थे, शरीर से मुक्त थे, और उनको अपने गुरु से आदेश मिला था कि तुम अपने शिष्य भी स्वीकार कर सकते हो, और तुम्हारे शिष्य तुम्हारे चरणों की सेवा भी कर सकते हैं। इस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन मिला था, उनको परमिशन मिली थी अपने गुरु से। और इसीलिए प्रभुपाद जी के जो एक्शंस है वो हम कॉपी नहीं कर सकते, उसकी हम नकल नहीं कर सकते। पर आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो उनकी नकल करते हैं, अपने लिए व्यासासन बनाते हैं, वो गुरु की तरह बैठते हैं उस पर, फिर अपने चरणों का चरणामृत लोगों को बांटते हैं, और खुद गुरु की तरह वो बिहेव करते हैं। यहाँ तक कि मॉर्निंग वॉक पे भी निकलते हैं और उनके पीछे 10 चेले चलते हैं उनके मोबाइल लेके, उनकी वीडियो निकालते हैं, और जैसे जैसे प्रभुपाद ने किया था वैसा सेम नकल करते हैं। तो नकल नहीं करनी है, ये बहुत डेंजरस है, हमें उनको फॉलो करना है। तो यहाँ पे भी भगवान ने बोला है, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। तो अनुवर्तते का मतलब यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, पद चिन्हों का अनुसरण करता है। तो अनुसरण करने का मतलब है कि पीछे चलना है, प्रभुपाद जी के पीछे चलना है, वो अभी भी आगे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अब मैं प्रभुपाद बन गया, अब मैं मॉर्निंग वॉक पे निकलूँगा, मेरे पीछे मेरे शिष्य चलेंगे, वो मेरा रिकॉर्डिंग करेंगे, और मैं अपने वीडियोस को वायरल कराऊंगा ऑनलाइन, और मेरे चेले होंगे, मेरे बहुत सारे चाहने वाले होंगे। इसको कहते हैं नकल करना। प्रभुपाद जी की नकल नहीं करनी है, हमें उनके पीछे चलना है। अब प्रभुपाद जी के लेक्चर में लाखों लोग आते थे क्योंकि प्रभुपाद जी में शुद्धता है, उन्होंने कभी वायरल नहीं कराया अपने नाम को। अब आज के समय में एक ऑनलाइन एक वो हो गया है कि अपने नाम को वायरल करो। तो उस समय तो इंटरनेट भी इतना नहीं था प्रभुपाद के समय में, और वो तो इतने प्योर थे कि उनका नाम सुन के हज़ारों लाखों लोग आ जाते थे। तो उन्होंने ऐसे कभी ऑनलाइन खुद को वायरल नहीं कराया, और उनकी फ़ोटोज़ और उनके लेक्चर्स भी जब उनके गुरु ने उनको परमिशन दी कि तब अब तुम गुरु बन सकते हो, तुम अपनी बुक्स लिख सकते हो और उस पर अपना नाम लिख सकते हो, फिर उस परमिशन से उन्होंने अपने बुक्स का प्रिंट कराया और उस पर अपनी फ़ोटो लगवाई और इस्कॉन नाम की संस्था बनवाई, और उन्होंने फिर एज अ गुरु उस पर व्यासासन बनवाया और उसको एस्टेब्लिश किया इस्कॉन को। पर आज के समय में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी की नकल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो नकल से कोई फ़ायदा नहीं होता, और ऐसे नकली जो गुरु हैं, नकल करने वाले जो लोग हैं, उनको नकली कहा जाता है। तो नकली लोगों को फॉलो नहीं करना है, हमें असली को फॉलो करना है। तो असली का मतलब है शिला प्रभुपाद, इस्कॉन का मतलब है शिला प्रभुपाद। तो इस्कॉन में जो व्यासासन है वो शिला प्रभुपाद जी के लिए है। व्यासासन मतलब गुरु का आसन, जहाँ गुरु बैठते हैं। तो इस्कॉन का जो व्यासासन है वो शिला प्रभुपाद जी के लिए है, और प्रभुपाद जी ने किसी को ऑर्डर नहीं दिया है कि वो
अपना व्यासासन बना सकते हैं और अपने चेले बना सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद ने किसी को ऑर्डर नहीं दिया। तो इसके बाद जो जो भी अपना व्यासासन बना के बैठते हैं और अपने चेले बनाते हैं, ये सब नकली है। वो अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है अनुवर्तते, वो प्रभुपाद जी का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, वो प्रभुपाद जी का अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण मतलब नकल करना। तो नकल करने वालों के पीछे हमें नहीं चलना है, नहीं तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। हमें प्रभुपाद जी का अनुसरण करना है। प्रभुपाद जी गुरु हैं, वो अपने गुरु का अनुसरण कर रहे हैं और उनके गुरु ने उनको आदेश दिया है कि तुम गुरु बन के ग्रंथ लिखो और अपने आचरण से सबको सिखाओ। तो प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से हमको सिखाया है और हमें भी उनको फॉलो करना है और उनके ऑर्डर के लिए वेट करना है। उनके ऑर्डर के बिना हम उनके जैसे गुरु नहीं बन सकते, हमें फॉलोअर बनना है। अगर फॉलोअर भी बन पाए तो भी बहुत बड़ी बात है। भगवत गीता में और कई जगह पे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि केवल गुरु को फॉलो करके ही हम प्योर बन जाते हैं और हम गोलोक में एंटर कर सकते हैं। तो फॉलो करना ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। फॉलो करना, अनुसरण करना, पद चिन्हों पे चलना, ये भी बहुत मुश्किल है। तो अगर प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस पद चिन्हों पे हम चलते भी हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने खुद बैठ के दिखाया है कि कैसे बैठना है, कैसे माला करनी है, कैसे भगवान की सेवा करनी है, सब उन्होंने करके दिखाया है। तो उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो दिव्य स्तर पे हैं। वो तो सिर्फ नाम लेकर ही, उनके लिए नाम लेना ही काफ़ी है। प्रभुपाद जी अगर सिर्फ नाम लेंगे, हरे कृष्णा और चैंटिंग करेंगे, उतना उनके लिए काफ़ी है। पर फिर भी उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए करके दिखाया है कि बैठते कैसे हैं, माला कैसे जपते हैं, सेवा कैसे करते हैं, प्रचार कैसे करते हैं, सब कुछ उन्होंने करके दिखाया है। एक एक स्टेप हमको करके दिखाया है। तो वो स्टेप उन्होंने इसलिए करके दिखाया ताकि उन स्टेप्स के ऊपर हम चल सकें। जैसे एक पिता होता है, वो अपने बच्चे को चलना सिखाता है या साइकिल चलाना सिखाता है। तो अब पिताजी को साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो गाड़ी भी चला सकते हैं, वो तो ट्रक भी चला सकते हैं, वो तो एरोप्लेन भी चला सकते हैं। तो पिताजी को साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है, पर बच्चे को सिखाने के लिए वो भी एक साइकिल पे बैठ जाते हैं। फिर बच्चे को दिखाते हैं कि देखो ऐसे पैडल ऐसे मारते हैं, ऐसे बैलेंस करते हैं, ऐसे ब्रेक मारते हैं। इस तरह से वो एक एक स्टेप बच्चे को सिखाता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अभी साइकिल सीख रहे हैं, पिताजी भी साइकिल अभी सीख रहे हैं। उनको तो गाड़ी भी आती है, मोटरसाइकिल भी आती है, ट्रक भी आती है, एरोप्लेन भी आता है चलाना। पर बच्चे को साइकिल नहीं आती, इसलिए वो भी साइकिल के लेवल पे आ गए हैं और उसको एक एक स्टेप सिखा रहे हैं। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी गोलोक से नीचे आए हैं, उनको तो कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर्मों से मुक्त है। पर फिर भी वो हमको एक एक स्टेप दिखा रहे हैं कि कैसे सुबह उठना है, कैसे मंगल आरती करनी है, कैसे माला जपनी है, कैसे भोग बनाना है, कैसे आरती करनी है, कैसे प्रीचिंग करना है, और एक एक श्लोक का मतलब क्या है, एक एक वर्ड का मतलब क्या है। अब यहाँ पे जो इतना डिटेल में ज्ञान दिया है, ये भी प्रभुपाद जी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी ये सारा ज्ञान है। पर वो फिर भी एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करके हमें एक एक वर्ड का मीनिंग समझा रहे हैं, क्योंकि वो हमें इस माया से, इस अज्ञान से बाहर निकालना चाहते हैं और हमें एक एक स्टेप दिखा रहे हैं कि कैसे बाहर निकलना है। तो हमें उनकी नकल नहीं करनी है, बिल्कुल, ये बहुत डेंजरस है। हमें उनकी तरह व्यासासन पे नहीं बैठना है, हमें उनकी तरह अपने चेले नहीं बनाने हैं, हमें उनकी तरह बुक्स नहीं लिखनी है, हमें उनकी तरह कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ उनके पीछे चलना है, उनकी बातों को रिपीट करना है बिना चेंज किए और ख़ुद भी फॉलो करना है। तो ऐसे हम खुद भी बचेंगे और दूसरे भी बचेंगे। जो भी प्रभुपाद को फॉलो करेगा वो सब बच जाएंगे, क्योंकि हम सबको बचाने के लिए ही उनको यहाँ भेजा गया है इस दुनिया में। श्री कृष्ण भगवान ने गोलोक से इस दुनिया में श्रीला प्रभुपाद को इसलिए भेजा है ताकि हम उनके पीछे चले और इस माया से बाहर निकल जाए। तो नकल बिल्कुल नहीं करनी है प्रभुपाद की, तो फिर नहीं तो हम माया में और फंस जाएंगे और उस माया से निकलना फिर और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी जो हमें बचाने आए हैं, अगर हम उन्हीं की नकल करेंगे तो फिर हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डेंजरस है। अब जैसे पिताजी साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला के सिखा रहे हैं, तो बच्चे को साइकिल ही चलानी है, उसको एरोप्लेन नहीं चलाना है। पिताजी को एरोप्लेन चलाना आता है, तो जब बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं
तो साइकिल सिखाने के बाद वो अपने पायलट के उसमें जाकर बैठते हैं और एरोप्लेन भी चलाते हैं। अब बच्चा सोचेगा कि पिताजी ने साइकिल तो सिखाई मुझे, पर पिताजी तो एरोप्लेन चला रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं भी साइकिल छोड़ के मैं भी डायरेक्ट एरोप्लेन चलाता हूँ। तो फिर आप एरोप्लेन चलाने जाओगे तो आप भी मरोगे और एरोप्लेन में जो बैठा होगा वो भी मरेगा। तो इसलिए नकल नहीं करनी है बिल्कुल भी, हमें अपनी अकल यूज़ करनी है कि प्रभुपाद की नकल बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा जैसा उन्होंने बोला है वो करना है, जो जो उन्होंने किया है वो हम कर नहीं सकते। उन्होंने 10 साल में 14 बार पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया, 108 मंदिर स्थापित किए, इतने सारे शिष्यों को दीक्षा दी, इतने सारे ग्रंथ लिखे, करीब 90 ग्रंथ लिखे, और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और अपने इतने सारे फॉलोअर्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया एज डिसाइपल्स। तो ये हम नहीं कर सकते। पहले हमको इस बात को एक्सेप्ट करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर फॉलो भी कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। अभी तो हम फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान से उनका एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है और उनके पीछे चलना है। जैसे यहाँ पे लिखा है पद चिन्हों का अनुसरण करना। तो पद चिन्हों का अनुसरण मतलब ऑलरेडी स्टेप्स प्रभुपाद ने दिखाए हैं, बस उस स्टेप्स पे चलना है। तो पहला स्टेप क्या है, सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में, फिर स्नान करना, फिर आरती करना भगवान की, फिर 16 माला करना, फिर भगवान के ग्रंथ को पढ़ना, भागवतम गीता को पढ़ना, फिर प्रसाद बनाना भगवान के लिए, भगवान को भोग लगाना, फिर भगवान के भोग लगे हुए ही प्रसाद को खाना, फिर जितना हो सके उतना प्रचार करना। तो ये जो 5-6 एक्टिविटीज़ है, ये प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप ऐसा करो। तो प्रभुपाद जी ने जो बोला है कि आप करो, हमको वो करना है, हमें उनकी तरह गुरु नहीं बनना है। तो आज भी एक वीडियो हमने ग्रुप में भेजी है, बहुत इम्पोर्टेंट। उनके एक शिष्य ने रिकॉर्ड करा के भेजा है कि उस समय जब वो गुरुकुल में सेवा कर रहे थे, तो किसी ने उनके दिमाग में ये डाल दिया कि तुम एक्चुअली ऐसे सेवा मत करो, तुम गुरु की तरह करो, मतलब तुमको ऐसा लगना चाहिए कि तुम गुरु हो, उन बच्चों के तुम गुरु हो, ऐसा फील आना चाहिए। तो उन्होंने तो उनको लगा कि नहीं, प्रभुपाद ने तो कभी ऐसा बोला नहीं है, बट वो दूसरा जो भक्त था वो उनके मन में ऐसी बातें डाल रहा था। फिर प्रभुपाद जी तक बात पहुंच गई। फिर प्रभुपाद जी ने उनको तुरंत कमरे में बुलाया और पूछा उनसे कि यू थिंक यू आर गुरु, तुम्हें ऐसा लगता है तुम गुरु हो? तो उसने तो कहा कि नहीं प्रभुपाद जी, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, बट ये दूसरा भक्त मेरे दिमाग में ऐसी बातें डाल रहा है कि तुम्हें गुरु जैसा बनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने फिर दोनों को माफ़ कर दिया, कहा कि ठीक है तुम दोनों बाहर चले जाओ, पर गुरु बनने का ट्राई मत करो, ये बहुत डेंजरस है। तुम फॉलोअर बनो, अनुयायी बनो, बट गुरु बनने का प्रयास मत करो, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना है। प्रभुपाद जी ने बोला है गुरु नहीं बनना है, हमें शिष्य बनना है, फॉलोअर बनना है। हमें पद चिन्हों का अनुसरण करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, पद चिन्हों का अनुसरण करता है, अनुकरण नहीं करता है, नकल नहीं करता है। तो प्रभुपाद जी हमारे नेता है, वो हमारे कमांडर है, हम उनके पीछे चलते हैं बस। कमांडर का काम है कमांड देना, हमारा काम है कमांड को फॉलो करना। प्रभुपाद जी ने कमांड क्या दिया है कि 16 माला करनी है, और जो भी उन्होंने नियम बताए हैं, मंगल आरती करना, सुबह जल्दी उठना, 16 माला करना, लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी सब छोड़ देना, और फालतू की चीज़ें देखना नहीं, और फालतू के लिटरेचर को नहीं पढ़ना। पढ़ना ही है तो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, उनके वीडियोस देखना, कृष्णा के बारे में ज्ञान को बढ़ाना अपने, इसमें अपने मन को लगाना है। हम अगर इतना भी करेंगे अच्छे से तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्चुअली फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग 16 माला भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बुक्स भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम लेक्चर भी नहीं सुन पा रहे हैं, जो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सिर्फ एक जगह बैठ के या एक कमरे के अंदर रहकर 16 माला करनी है ध्यान से, और उनकी बुक्स पढ़नी है, उनके लेक्चर सुनने हैं, और प्रसाद खाना है, सिर्फ बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है, और कभी खानी पड़े तो भगवान को भोग लगाना है, भोग लगा कर ही खाना है। तो ये 5-6 जो चीज़ें हैं, अगर इतना भी हम परफेक्टली कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है।
और अभी तो हम उतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले हमारा इस पे फोकस होना चाहिए कि हम कम से कम ये जो इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद जी के, जो कमांड है, इस कमांड को हम फॉलो करें और फिर हम सेफ रहेंगे। तो एक लेटर में शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, यू चैंट 16 राउंड्स, यू फॉलो 4 प्रिंसिपल्स। 4 प्रिंसिपल मतलब 4 जो सिद्धांत है, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, नशीले पदार्थ सेवन नहीं करना, चाय कॉफ़ी नहीं पीना, और जुआ नहीं खेलना, और पर स्त्री या पर पुरुष गमन नहीं करना। मतलब जो हम शारीरिक हमारी इंद्रियों का जो हमारे अंदर आसक्ति है कि इंद्रियों का भोग करना है, वो धीरे धीरे हमें छोड़ देना है। हमें सिर्फ प्रसाद खाना है भगवान का, और मन को भगवान की लीला में, उनकी कथा में, उनके नाम में, उनके दर्शन में, उनकी सेवा में लगा के रखना है। तो ये करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। कई भक्त ट्राई करते हैं बट वो नहीं कर पाते हैं। कभी ना कभी मन भटक जाता है और माया में चला जाता है। तो इतने 4-5 इंस्ट्रक्शन हमें इस पे ध्यान देना है अच्छे से। प्रभुपाद जी को अपना गुरु मान के, अपना कमांडर मान के हमें उनके कमांड को फॉलो करना है और उनका नकल नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम बच पाएंगे माया से, नहीं तो माया से बच पाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत शक्तिशाली है माया, हमें कब खींच के ले जाती है पता भी नहीं चलता है, और हमारा समय और एनर्जी सब बर्बाद हो जाता है। तो हमें हमेशा उनके लेक्चर सुनते रहना चाहिए प्रभुपाद के। कभी भी माइंड में कन्फ्यूजन हो या ऐसा लगे कि मन भटक रहा है, तो तुरंत उनका लेक्चर सुनना चाहिए प्रभुपाद जी का, तो माइंड फिर से ट्रैक पे आ जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, तो इस तरह से हमें फॉलो करने का ट्राई करना है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन या डाउट किसी को है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब भी हम किसी के सामने इस्कॉन का नाम मतलब बोलते हैं तो उनका रिप्लाई हमेशा यही होता है कि इस्कॉन तो बाहर देश के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, वो बाहर के देश में और हमारे देश में क्या फ़र्क है? प्रभु जी, फर्क तो ऐसा कुछ नहीं है, पर उनका ये मानना होता है कि इस्कॉन बाहर वाले लोगों के लिए बनाया गया था, हम लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। और इस्कॉन में सिर्फ पैसे वाले लोग मतलब मतलब इस्कॉन में सिर्फ पैसे वाले लोग होते हैं, ऐसा कुछ भी बोलते हैं लोग। अच्छा, तो आप उनसे कह सकते हैं कि नहीं, हम गीता कोर्स फ्री में हो रहा है, और गीता, भगवत गीता में तो बाहर का देश और अंदर का देश ऐसे कोई वर्ड्स है ही नहीं गीता के अंदर। गीता के अंदर तो सिर्फ मनुष्यों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य अपने लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें पैसे का भी हमारा कोई डिमांड नहीं है, और इसमें बाहर का देश और अंदर का देश ऐसा भी कोई कंसेप्ट नहीं है। तो आप उनको समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं है, और फिर भी अगर वो ऐसा बोलते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि इसमें पैसे का भी कोई सवाल नहीं है, और राष्ट्रवाद या ऐसा कोई वाद नहीं है। ये केवल मनुष्यों के लिए है, मनुष्यों की लाइफ बेटर बनाने के लिए है। तो मुझे एक क्वेश्चन मेरा भी था। हाँ बोलिए। ये माला जाप जो करते हैं वो ये हरे राम हरे कृष्णा एक ही मंत्र है ये पूरा? हाँ, ये एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाँ, राम राम हरे हरे। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी। जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि आपने मतलब गोलोक में और वैकुंठ में डिफरेंस क्या है प्रभु जी? दोनों एक ही जगह है कि अलग अलग है? जी, एक्चुअली एक ही है। वैकुंठ का मतलब है जहाँ कोई चिंता नहीं है, और गोलोक का मतलब है जहाँ कृष्ण भगवान रहते हैं, जहाँ प्रभुपाद जी रहते हैं। और अगर हम प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं तो मतलब कि हम गोलोक में जा सकते हैं। मतलब हम रोज़ अगर प्रभुपाद जी के कहे हुए, मतलब जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे अगर हम लाइफ को जीते हैं
तो हम गोलोक में जा सकते हैं। तो गोलोक में कोई चिंता नहीं होती, किसी बात की भी चिंता नहीं होती। तो जो गोलोक में रहते हैं उनको ना तो मतलब जैसे नॉर्मली मनुष्य जिन बातों की चिंता करते हैं कि हमको खाना कहाँ से मिलेगा, कपड़े कहाँ से मिलेंगे, रहने की जगह कहाँ मिलेगी, हमको रोज़गार कहाँ से मिलेगा, कैसे लाइफ चलेगी, और मृत्यु होगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चिंताएं होती है और बहुत सारे डर होते हैं। मतलब इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे डर होते हैं अलग अलग टाइप के, और उसमें सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, तो मृत्यु का भी डर चला जाता है और हमारे मन से सारी ये लालच निकल जाती है। तो हमें किसी चीज़ का लालच ही नहीं रहता कि मुझे कुछ चाहिए। हम सोचते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, जो कुछ है वो बहुत कुछ है और उसी में मैं आनंद, मतलब उसी में मैं हैप्पी हूँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान का नाम लेना है। तो मन में से सारा लालच भी निकल जाता है और फिर मन में से अलग अलग इच्छाएं जो होती है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे अपना नाम चाहिए दुनिया में, मुझे बहुत फेमस बनना है, ये सारी इच्छाएं भी चली जाती है। तो धीरे धीरे करके मन एकदम साफ़ हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। फिर आपको सिर्फ कृष्णा के अलावा आपको कोई इच्छा ही नहीं होगी कि मुझे बस कृष्णा चाहिए, कृष्णा के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो गोलोक का मतलब है जहाँ पे शुद्ध भक्त रहते हैं, जहाँ पे कृष्णा के अलावा उनको कोई इच्छा ही नहीं है, बस कृष्णा ही चाहिए, कृष्णा की ही सेवा करनी है और कृष्णा ही उनके लिए सब कुछ। तो उस दुनिया को गोलोक बोलते हैं, जहाँ पे कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जेलसी नहीं है, और बस एक ही उद्देश्य है सामने कि कृष्णा का नाम लेना है, कृष्णा की भक्ति करनी है, कृष्णा की सेवा करनी है। और गोलोक में भी वैसे कंपटीशन होती है और जेलसी भी होती है थोड़ी सी, बट वो अच्छी वाली होती है। मतलब कि वो गोपी जो है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी सेवा कर रही है कृष्णा की और कृष्णा उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब एक गोपी को ऐसा लगता है कि कृष्णा दूसरी गोपी से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे राधा रानी को भी लगता है कभी कभी कि कृष्णा किसी और की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो भी एक तरह का जेलसी होता है, बट वो अच्छा होता है, उससे कृष्णा का प्रेम बढ़ता है। मतलब फिर गोपी या राधा रानी ट्राई करती है कि मुझे और अच्छे से कृष्णा की सेवा करनी है ताकि कृष्णा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। बट हर चीज़ का जो केंद्र बिंदु है गोलोक में वो कृष्णा है, कि कृष्णा की संतुष्टि के लिए सब कुछ करना है। और कंपटीशन भी होता है वहाँ पे, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं डिवोटीज़ के। एक ग्वालों का ग्रुप होता है, गोपियों का ग्रुप होता है, गोपियों में भी डिवीज़न होते हैं, एक चंद्रावली का ग्रुप है, एक राधा रानी का ग्रुप है, और ग्वालों में भी एक बलराम जी का ग्रुप है, एक सुबल का ग्रुप है। तो सारे ग्रुप्स होते हैं, बट सभी ट्राई करते हैं कि हमें कृष्णा को इम्प्रेस करना है और कृष्णा हमारी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए। तो बलराम जी का ग्रुप ट्राई करता है कि कृष्णा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो सुबल का ग्रुप है वो ट्राई करता है कृष्णा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। चंद्रावली का ग्रुप है वो ट्राई करता है कि कृष्णा मेरे हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और राधा रानी का ग्रुप ट्राई करता है कि कृष्णा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो हर ग्रुप जो है वहाँ पे वो एक ही ट्राई कर रहा है कि कृष्णा कैसे हमारी तरफ आएंगे। तो वो भी कंपटीशन अच्छी है। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक दूसरे का नुकसान करते हैं, बट वो ट्राई करते हैं कि कृष्णा की इतनी अच्छी सेवा की जाए और इतना अच्छे से कृष्णा को इम्प्रेस किया जाए कि वो हमारी तरफ आ जाए। और मटेरियल वर्ल्ड में एक्चुअली जो जेलसी या लालच होता है वो सेल्फिश होता है, हम खुद के लिए करते हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ में, वही होता है कृष्णा के लिए, कि हम कंपटीशन करेंगे भी और सब कुछ होगा वहाँ पे, सारी फीलिंग्स होती है वहाँ पे, बट सारी फीलिंग्स का जो सेंटर है वो कृष्णा है। और यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में कृष्णा नहीं है, मतलब हम खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं, इसीलिए इसको मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं। यहाँ पे दुख होता है, जन्म मृत्यु होता है, और वहाँ पे क्योंकि कृष्णा सेंटर में है तो सारी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बट उसमें किसी को दुख नहीं होता है, कोई किसी का नुकसान नहीं करता है, पर सब लोग कृष्णा की सेवा में आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं और अपनी हार भी मान लेते हैं। जैसे मान लो कृष्णा अगर चंद्रावली के ग्रुप में चले गए तो राधा रानी मान लेती है कि चलो ठीक है, चंद्रावली ने मुझसे बेटर सेवा की होगी, तो हम अभी फिर से ट्राई करेंगे कि कृष्णा हमारी तरफ आ जाए। या फिर अगर कृष्णा बलराम के ग्रुप में चले गए
तो सुबल सोचता है कि चलो ठीक है, इस बार चले गए तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाएंगे, हम और अच्छे से सेवा करेंगे। तो वो कंपटीशन अच्छी होती है, एक तरह से पॉजिटिव होती है, उसमें नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होती है कुछ। और मतलब मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कृष्णा को इम्प्रेस करना है, उसको वैकुंठ बोलते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि क्या ऐसा ये सच है कि ऊपर के जो लोग हैं उसमें जो हमारा शरीर है वो मतलब दिव्य होता चला जाता है और जो भूख होती है वो कम सताती है ऊपर के लोगों में? हाँ, ये सच है। ऊपर के लोक में एक ही चीज़ होती है कि हमारा कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता रहता है, बाकी चीज़ें कम हो जाती है। तो मतलब कि आप जितना कृष्णा से अट्रैक्ट हो रहे हो उतना आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, और अगर कृष्णा से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो मतलब आपकी बाकी चीज़ें बढ़ रही है। तो अगर भूख प्यास और दुनिया में अपना नाम बनाना और ये सारी जो मटेरियल चीज़ें हैं ये अगर कम हो रही है और कृष्णा के प्रति भक्ति के प्रति ज़्यादा रुचि आ रही है, तो मतलब कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब आप या तो यहीं पे हो या फिर नीचे की तरफ जा रहे हो। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे मेरा हरे सवाल है, कृष्ण। जैसे कि 4 नियम है ना, तो कभी कभी जैसे ऑफिस चले गए तो हम गलती से चाय पी लेते हैं या कुछ खा लेते हैं, तो ये 4 नियम भी कभी कभी ब्रेक होते रहते हैं, तो इसको क्या किया जाए जिससे ये रूल भी ब्रेक ना हो और माला भी कंटिन्यूस चले और ये भगवत गीता भी कंटिन्यूस चलती रहे? तो ऑफिस में आप जब जाते हो तो चाय अकेले में पीते हो या किसी के साथ पीते हो? अकेले में, जैसे हाँ अकेले में पी थी आज। किसी के साथ भी गए थे तो उसने भी बोला चाय पी लो, तो गलती से हाँ पी तो ली, जो जैसी पी उसके बाद याद आया अरे नहीं पीनी थी ये सब। हाँ तो वो ये ऐसा ही होता है, हम जिसके साथ रहते हैं उनका असर हमारे ऊपर होता है। तो पहले तो ऐसी कंपनी में जाना अवॉइड करना है, या टी टाइम में आप बोलो कि मेरे को थोड़ा काम है मैं नहीं आ सकता। ठीक है। मतलब उनसे बातचीत करो, हाय हेलो करो उनसे, बट ऐसा नहीं है कि आप उनसे ज़्यादा घुलो मिलो, ज़्यादा बातचीत करो। मतलब अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। और कोशिश करो कि ऐसे लोगों के बीच में ना रहो, नहीं तो उनकी संगत का असर हम पे होता है। और ये जो माला 1 से 5 तक तो हो रही है, मतलब कभी कभी फिर छूट जाती है, एक आध दिन बीच में गैप आ जाता है, और फिर जैसे मतलब माला फेरनी तो आप 5 से आगे बढ़ रही। हमारा मॉर्निंग में चैंटिंग प्रोग्राम होता है जूम पे, उसमें आ सकते हो आप। उसमें 5:30 को हम लोग चैंटिंग करते हैं रोज़ सुबह। किसी को तो मुझे अपने ऑफिस में निकलना होता है, उससे पहले नहीं हो सकता? नहीं, वो तो हमारा फिक्स टाइम है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो जितना हो सके उतना। ठीक। मॉर्निंग में प्रोग्राम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आप प्रभुपाद अच्छा, जी से जैसे ये पूछना। माला, ये जो हाँ, हम वैसे माला करते हाँ, हैं वैसे आपको और चैंटिंग, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, फिर बस टाइम या आखिरी का छोटा क्वेश्चन है, हाँ, ये टाइम जैसे हम चैंटिंग टाइम पूरा हो रात गया को। है, ये कट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ठीक आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।